चलिए सभी को मेरा नमस्कार जोहार। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमने आग्रह किया और आप लोग अपना बहुमूल्य समय आज की इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप लोग दिए। और इस प्रेस वार्ता करने का मेरा मकसद राजनीतिक सक्रियता को आगे बढ़ाना है। जैसा कि अभी पूर्व में हमारे दो बड़े भाई जो JBKSS के ही नेता हैं, एक बरकट्ठा विधानसभा से, एक बड़ी विधानसभा से हैं, रविशंकर जी हैं, बड़े भाई हैं, कृष्णा जी हैं, ये भी बड़े भाई हैं। और ये दोनों आज के डेट में JBKSS के एक अच्छे सक्रिय नेता के रूप में अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में तो जो जयराम महतो जी का विचारधारा है, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले कई सालों से, चूँकि आप लोग सभी जानते हैं, पिछले कई सालों से राजनीतिक पृष्ठभूमि में अपनी सक्रियता को हम लगातार रखते आए हैं। जैसा कि आप लोग देखा है, आप लोग का हमेशा सहयोग भी मिलता है हमें। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक पार्टी से जो राजद से हम शुरुआत किए थे। काफ़ी दिन तक बहुत सक्रिय रह करके मैं उस पार्टी में अपना भूमिका निभाया। लेकिन अफसोस होता है एक वैसे कार्यकर्ता का, खास करके हम जैसे समर्पित भाव रखने वाले कार्यकर्ता का, जो अपना सर्वस्व लुटा दे, तन मन धन सब कुछ लुटा कर अपने पार्टी को बचाने के लिए या पार्टी के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए, पार्टी को और मजबूत करने के लिए जो कार्यकर्ता अपना सब कुछ लुटा दे, उस कार्यकर्ता का भी मान सम्मान अगर उस पार्टी में ना मिले तो जाहिर सी बात है कि वो कार्यकर्ता क्षुब्ध होता है, उसके मन में दुख होता है और वो दूसरे प्लेटफॉर्म की तलाश करता है। जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे कि हम पिछले विधानसभा के चुनाव में भी लगातार बहुत मेहनत करते हुए पार्टी को, जब पार्टी में कोई भी एक ऐसा लीडर खास करके कोडरमा विधानसभा में नहीं बच गया था, तो उस विकट और विपरीत परिस्थिति में हमने राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी को एक व्यक्ति का कारवां शुरू कर करके व्यक्ति पर व्यक्ति को जोड़ते पार्टी को इतना मजबूत किया कि पार्टी उस लेवल पर फिर से खड़ा हो पाई। आदरणीय अन्नपूर्णा देवी जी के जाने के बाद कि पार्टी आज दूसरे पोजीशन पर अपना कायम को बरकरार रखे, बहुत कम मार्जिन से चुनाव का हारा है। उस परिस्थिति में भी मुझे लगा था कि पार्टी के लिए जब इतना तन मन धन समर्पण से पार्टी में लगे हैं, तो पार्टी कहीं ना कहीं हम जैसे कार्यकर्ताओं का सम्मान करेगी और पार्टी टिकट देगी, हम जैसे युवाओं को भी विधानसभा भेजकर पार्टी को मजबूत और पार्टी को एक नई दिशा देने का काम करेगी। लेकिन ऐसा राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं किया और वो सिर्फ उसकी विचारधारा, जो लोग बोलते हैं कि गरीब दलित शोषितों की पार्टी है, ये विचारधारा सिर्फ कहने का है उनके नेताओं का। क्योंकि मैंने करीबी से देखा है उनके नेताओं का कि जब टिकट की बारी आएगी, आप दिन रात सब कुछ करते रहें, जब टिकट की बारी आएगी तो वो ऐसे व्यक्ति को चुन के लाएंगे जो पार्टी में बहुत ज़्यादा फंडिंग करे, बहुत ज़्यादा रुपया लगावे, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रवृत्ति हो, चाहे वो उसका चरित्र अच्छा हो या नहीं, उसका बैकग्राउंड अच्छा हो या नहीं, जिस प्रकार का भी प्रवृत्ति हो, उससे कोई मायने नहीं रखता है। ये आइडियोलॉजी उस राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की थी। बस पैसा है बहुत ज़्यादा, आप पैसा जमा करिए और टिकट का हकदार बन जाइए। उससे क्षुब्ध होकर के मैं काफ़ी दिनों से अपना राजनीतिक सक्रियता तो एक निर्दलीय और निष्पक्ष रूप से, चूँकि जुमरी तिलनगर परिषद के अध्यक्ष पद को भी मैंने संभाला है, उपाध्यक्ष पद को भी मैंने संभाला है, वर्तमान में अभी भी मैं निवर्तमान उपाध्यक्ष हूँ। तो कहीं ना कहीं एक हमें हमेशा प्लेटफॉर्म मिलते आया है लोगों की सेवा करने का, लोगों के भाव के साथ जुड़कर अपनी सक्रियता को बनाए रखने का। इसी बीच पिछले कई महीनों से मैं देख रहा था कि एक ऐसे शख्सियत, एक ऐसा युवा, एक ऐसा जोश, एक ऐसी ऊर्जा जो पूरे झारखंड में नहीं बल्कि पूरे देश में क्रांति लाने की क्षमता रखता है। मैंने जब उनकी नीति को सुना, जब मैंने उनके विचारों को सुना, तो मुझे लगा कि वाकई हम जैसे युवाओं को जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए, हम जैसे युवा को जिस प्रकार का एक स्रोत चाहिए अपने देश सेवा के लिए, अपने समाज सेवा के लिए, वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म बन सकता है JBKSS। क्योंकि इसके जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जयराम महतो जी, एक हमारे जैसे युवा हैं और एक युवा का सोच अपने देश प्रदेश की प्रवृत्ति को, अपने देश प्रदेश की वस्तु स्थिति को बदलने की क्षमता रखने वाला एक युवा जोश, और बदल भी रहा है बाकायदा अपने विचारों से, अपने नीतियों से। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के तहत हम अपनी सोच के साथ साथ अपने पूरे देश प्रदेश और अपने जिले वासियों के सोच को विकसित करते हुए आगे बढ़ सकें।
ज्वाइन करने का मुख्य मकसद ये है कि आज वर्तमान परिस्थिति में जो आप देख रहे हैं, चूँकि मेरी कर्मभूमि डुमचांच में रही है। अगर आप लोग डुमचांच, चूँकि आप सभी लोग आते जाते रहते हैं, प्रेस के जितने भी आप साथी हैं, आप लोग से छुपा हुआ नहीं है कि डुमचांच व्यवसाय का मुख्य केंद्र था, हमारा कटुमा जिला था। इसको अभी है नहीं बोल सकते हैं। क्यों था? क्योंकि आज के डेट में ब्लू स्टोन माइंस भी हमारा डुमचांच क्षेत्र में ही आता है, और क्रेशर माइंस, 10 चक्का, जिस प्रकार की भी गाड़ियां वगैरह जो भी धंधा पानी है, वो मुख्य केंद्र वो था। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ब्लू स्टोन हो, चाहे क्रेशर हो या माइंस हो, वो अवैध तरीके से चलाया जाए, लेकिन जितने सालों से जो शासन चलाते आया गया है हमारे कोडरमा जिला में, कोडरमा विधानसभा में, सौभाग्य भी मिला है कि कोडरमा जिला के प्रतिनिधि को केंद्र में भी मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ है। सौभाग्य मिला है कि कोडरमा के प्रतिनिधि को झारखंड राज्य का शिक्षा मंत्री का भी पद ऐसे सुशोभित किया गया। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे आज वर्तमान स्थिति में तो जितनी भी व्यवसायिक व्यवस्थाएं हैं पूरी तरह से चौपट हो गया है। चाहे घिबरा का व्यवसाय हो, क्रेशर खादान का व्यवसाय हो, ब्लू स्टोन से संबंधित जितने भी 10,000 परिवार ब्लू स्टोन माइन से जुड़ा हुआ था, और इसको सरलीकरण ना करके, अरे आप ठीक है अवैध तरीके से नहीं चलाना है, ये मैं भी पता, मुझे भी पता है, लेकिन आप सरकार में हैं, आप सरकार के साथ अपनी मांगों को रखकर एक पॉलिसी बना करके आप सुविधा मुहैया करा सकते हैं। और हमारे जो आज हमारे कोडरमा जिला के लोग जो 1-1 रुपया के लिए मोहताज है, उस मोहताज से वंचित, उस मोहताज से बच सकता था हमारे कोडरमा जिला के लोग। मैं इसलिए आगे बढ़कर, एक युवा होकर के इसलिए आगे बढ़कर मैं आगे बढ़ करके कोडरमा जिला में अपना भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा हूँ, या जेबीकेएसएस के नीति के साथ इसलिए जुड़कर आगे बढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि मुझे इन सारी व्यवस्थाओं, जो चौपट व्यवस्था है, इन सारी चौपट व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना है। मैं देखते आ रहा हूँ लगातार कई वर्षों से जितने भी नेतृत्वकर्ता आज यहाँ पे आई हैं, उनके अंदर वो किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य को, चाहे वो व्यवसायिक हो, शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जिस प्रकार की भी व्यवस्था अगर आप देखेंगे तो सारी व्यवस्थाओं में वो विफल रही है। दुर्भाग्य होता है, कर्मा मेडिकल कॉलेज की बात हम लोग करते हैं, पिछले कई सालों से कर्मा मेडिकल कॉलेज, आज देखिए देवघर, आप दुमका जाकर के देखेंगे तो देवघर के समय ही इसके भी शिलान्यास की गई थी। आज देवघर का एम्स जो है हमारा, दुमका में देवघर का एम्स जो है आज लगभग पूर्ण होने के पर है, और हम लोग यहाँ आज भी ईटा, मतलब हमको लगता है कि 10 से 20% का भी काम हम लोगों का नहीं हो पाया है। तो ये सारी बहुत सारी चीजें, इसका सबसे बड़ा कारण है नेतृत्वकर्ता की कमी। एक अच्छा नेतृत्व, एक कुशल नेतृत्वकर्ता जब तक हम लोगों के बीच नहीं होगा, तब तक हम लोग किसी भी कार्य का सफल अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो मुझे लगा कि आखिर मुझे कैसे, किस रूप में अपने जिला को अग्रणी स्थान बनाने के लिए, अपने जिला के सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, चाहे व्यवसायिक व्यवस्था हो, चाहे शैक्षणिक व्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो, उन सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए कैसे, किस प्रकार से आखिर हम जैसे युवा अगर आगे बढ़कर नहीं आएंगे, हम जैसे युवा अगर इस बात का डर से सोचते रहेंगे कि अगला क्या सोचेगा, पता नहीं मुझे साथ क्या होगा, अगर ऐसे ही हम लोग सोचते रहेंगे तो आने, ऐसे भी 30-40 सालों से मेरा कोडरमा जिला गर्त पोजीशन में चला गया है। अगर ऐसे ही हम जैसे युवा सोचते रह गए तो आगामी 30-40 साल 50 साल तक भी कोई हिम्मत नहीं करेगा, और हमारे कोडरमा जिला की स्थिति दिन प्रतिदिन बहुत बदतर होते चली जाएगी। तो और बदतर नहीं हो, इसके लिए मैं एक युवा होने के नाते अपने युवा साथियों से भी आग्रह करेंगे कि मैं जिस नीति के साथ, जिस सिद्धांत के साथ जेबीकेएसएस को मैं कल विधिवत ज्वाइन करूँगा, मैं जो इनके केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो जी, मैं उनके समक्ष कल पूरे विधिवत इस पार्टी को मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। अपने साथियों से भी आग्रह कर रहा हूँ, हमारे जितने भी साथी हैं मैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ, खास करके कोडरमा जिला, कोडरमा विधानसभा के जितने भी लोग जो आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सुन पा रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़कर, जेबीकेएसएस में जुड़कर कोडरमा विधानसभा के परिदृश्य को बदलने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। मैं यही आग्रह करता हूं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं बस ज़्यादा ये नहीं बोल करके सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि मेरा सपना है, मेरा सोच है कि कोडरमा जिला हर मामले में, जिस प्रकार एक समय कोडरमा जिला झुंझुनू तिलिया, चूँकि मैं झुंझुनू तिलिया से आता हूँ, अबरक एक ऐसा व्यवसाय था जिसके चलते पूरे देश विदेश में इसका नाम, इसकी प्रसिद्धि विख्यात था, लेकिन आज सारा कुछ धूमिल पड़ गया है। अगर हम जैसे युवा को अगर एक बार
यहाँ पे युवाओं को एकत्रित करके युवा के नेतृत्व में, युवा के हाथों में नेतृत्व सौंपा जाएगा, तो मुझे पूर्ण विश्वास है क्योंकि जो आज के डेट में युवा जितना जोश, जितना तेज के साथ अगर बुजुर्गों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का मार्गदर्शन पड़ जाएगा, उनके मार्गदर्शन के साथ अगर उन लोग का मार्गदर्शन और हम लोग का कंधा रहे तो हम लोग बहुत तेज़ी से अपने कोडरमा जिला का विकास कर सकते हैं। और इन सारी व्यवस्थाओं से जो आज पूरी तरह से ठप पड़ा है उसको हम लोग उभारने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए आप लोग सभी से आग्रह भी होगा कि अपने अपने माध्यम से जिला वासियों को संदेश दें कि JBKSS एक अच्छी पार्टी है, एक नई उभरती हुई पार्टी है जो पूरे झारखंड की दशा, पूरे झारखंड की वस्तु स्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। आप एक बार उनके साथ जुड़ें, उनके जुड़कर विचारधाराओं को आप अपने अंदर डालने की कोशिश करें स्वतः, क्योंकि ये अनपढ़ नेताओं का जमावड़ा यहाँ नहीं है, ये हर वो युवाओं का जो शिक्षा के मामले में जितना परेशानियां झेल, चूँकि मैं भी एक शिक्षक हूं और एक विद्यार्थी का दर्द को मैं महसूस कर सकता हूं। उन विद्यार्थियों का जो शिक्षा नियोजन नीति के कारण हर जगह विफलता हासिल करते हैं, चाहे वो भाजपा की सरकार रहा हो झारखंड में, चाहे हेमंत सोरेन की भी सरकार रहा हो, हर सरकार सिर्फ प्रलोभन दे करके लोगों के बीच आता है, विद्यार्थियों के बीच खास करके जाता है कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं 10 लाख रुपये 10 लाख सालाना नौकरी वैकेंसी निकालूंगा, 20 लाख सालाना वैकेंसी निकालूंगा। ये लोग सिर्फ कहने का कहते हैं, लेकिन जब इन लोग सत्ता में आते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई नीति पर काम करना पसंद नहीं करते हैं। यही सब नीति को देख करके एक विद्यार्थी, टाइगर जयराम महतो एक नेता नहीं है, वो एक विद्यार्थी है और विद्यार्थियों का दर्द समझ करके उसे लगा कि अगर हम जैसे युवाओं को, इन विद्यार्थियों का दुख और दर्द को देखते रह जाएं तो इन विद्यार्थियों का कभी भला नहीं हो पाएगा। और उन्होंने समाज में सक्रिय रूप से, भले इसको राजनीतिक पार्टी का नाम दे दिया गया हो, लेकिन उन्होंने, उनका सोच है कि हम अपने प्रदेश की नीति को पूरी तरह से चेंज करते हुए एक नई नीति, खास करके शिक्षा शैक्षणिक में जिस प्रकार से शिक्षा नीति है विद्यार्थियों के लिए खास करके, उस नीति में बदलाव लाएं। हमारे अधिक से अधिक यहीं के लोग, चूँकि 1932 खतियान पार्टी का नाम है झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति, तो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति क्या है? तो ये वो चीज़ है, होता क्या है एग्जैक्टली कि चूँकि हम लोग शुरू से, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से हम लोगों को उस प्रकार का माहौल नहीं मिल पाया। हमारे लोगों को, हमारे जो मूल निवासी हैं, उन मूल निवासियों को माहौल नहीं मिल पाया कि वो बाकी बाहर के लोगों के साथ कम्पीट कर सके और वो अपना भी एक अच्छा पोजीशन, अपने एक मुकाम हासिल कर सके, बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हो सके। ये उसको मौका नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जितने भी बाहरी लोग हैं उन लोग यहाँ पे आए, उन लोगों ने अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए यहाँ के लोगों को दरकिनार करते हुए सरकार के माध्यम से, खास करके चूँकि सरकार हमेशा उन लोगों को सुनते आया है, तो उन लोगों को दरकिनार करते हुए आज यही कारण है कि झारखंड सबसे धनी राज्य हो सकता है हमारे देश का। सब कुछ है, पूरा धन संपदा, खनिज, सब कुछ हमारा। अब यही देखिए कोडरमा जिला में क्या नहीं है, ब्लू स्टोन जैसा माइंस हमारे यहाँ है, क्रेशर खदान, पत्थर गिट्टी वाला खदान हमारे यहाँ ही है, इतना बड़ा बड़ा उद्योग हमारे यहाँ। एक कोडरमा जिला अगर चाहेगा तो पूरे झारखंड को संभाल सकता है। एक कोडरमा जिला, इतनी काबिलियत है, माइका से, ब्लू स्टोन से, खदान से, इतना पावर रखता है ये कोडरमा जिला, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। क्यों? तो इन सभी चीज़ों को दूर करने के लिए ही टाइगर जयराम महतो जी अपनी स्पष्ट नीति के साथ पूरे प्रदेश में अपनी विचारधारा को लेकर के आगे बढ़े हैं। मैं उन्हीं के विचारधारा से सहमत होकर कल अपने सभी साथियों के साथ JBKSS को ज्वाइन करूंगा। आगे कोशिश करते रहेंगे कि मेरे से जितनी क्षमता हो सकेगी, मेरे से जितना सब कुछ हो सकेगा, मैं अपने और अपने साथियों के साथ मिलकर कोडरमा जिला के हर क्षेत्र में अव्वल तरीके से काम करके कोडरमा जिलों को अव्वल पोजीशन पर लाने की कोशिश करूंगा। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हम सिर्फ उनके विचारधारा से सहमत होकर के पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। हमारा मकसद होगा कि हम पूरी ताकत लगा करके कोडरमा जिला में हम जैसे कई युवा नेता हैं, कई कैसे तो पार्टी खड़ी हुई है और पार्टी खड़ी हुई है और पार्टी के साथ तुरंत उम्मीदवारी की घोषणा करना शायद पार्टी के लिए पार्टी विखंडित करने की बात हो सकती है। अभी और अच्छे अच्छे लोगों को शामिल करेंगे और जैसा जिस प्रकार का आगे का नीति बनेगा उसी नीति के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
आप इतना जेबी किसी से सोशल मीडिया में प्रचारक हैं, तो फैक्ट कैसे नहीं है?